कराची का बहुत बड़ा नाम है जो कि जफर अब्बास साहब, उनके हवाले से आपकी वीडियो देखी गई थी कि आपने कोई माफी मांगी थी उनसे, कोई मसला हुआ था आपका, तो उस पे से मुझे नहीं लगता कि पब्लिक को जो है ना सही से पता है कि वो असल एक्चुअल मामला क्या है। अच्छा देखें, ये जो हमारे यहाँ ना एक आवाम है, वो होती है कीबोर्ड वॉरियर। कीबोर्ड वॉरियर। हाँ, उनको जो है ना मसाला चाहिए होता है सोशल मीडिया पे, जब तक मसाला नहीं मिलेगा उनको मजा नहीं आता। अब इस पूरे जो ये एक पूरा जो सीन क्रिएट होता है, इसके अंदर हुआ ये था कि चंद लोगों ने, स्पेसिफिक लोगों ने मेरी कुछ वीडियोस के अंदर से कुछ पॉइंट्स निकाले, कुछ पॉइंट निकाले। मेरी एक कंप्लीट वीडियो थी, ठीक है। मैंने तो मेरी इससे पहले भी जफर अब्बास साहब के लिए मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बनाई जो उनके हक में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनके डायलिसिस सेंटर हैं या उनकी जो है ना वो इस तरह की एक्टिविटीज हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो के अंदर मैंने अपने तासुरात बयान किए। उस वीडियो के अंदर टोटल जो है वो 10 से 12 पॉइंट्स थे, लेकिन चंद ज्यादा कुछ जो है कुछ लोग शरारती जिनको मसाला चाहिए होता है, उन्होंने उस वीडियो में से वो जो एक क्लिप था वो निकाल के उसको वायरल कर दिया। ठीक है नहीं। अच्छा, मैंने जो है ना, हमने इस शहर के अंदर जो है ना बड़े लड़ाइयां झगड़े चीजें देखे, ठीक है ना। हर बंदा दूसरे को मारने के लिए जो है ना तैयार बैठा हुआ है। आप रोड पे निकले तो हर बंदा गुस्से में। तो फिर हम जैसे जो लोग सोशल वर्क कर रहे हैं और हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम भी यही चीजें करें तो फिर हम में उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मैं सर वो बंदा हूं कि अगर किसी बंदे को भी शहर में लगता है कि यार नबील तुम्हारी जात की वजह से मुझे ये परेशानी हुई है, या तुम्हारी जात की वजह से मुझे जो है देखो मेरे साथ ये हुआ है, ठीक है ना। मुझसे बड़े तरीके से मेरे पास फोन आया, मेरी बात हुई जफर अब्बास से, उन्होंने बताया कि जी यार तुम्हारी जो वीडियो के चंद पॉइंट थे ना, इनकी वजह से ना मुझे यहाँ जो है ना बड़ा मसला हो रहा है, और जो है ना इस तरीके से जो है ना वो मामला। तो मैंने बोला कोई बात, मैं आपसे मुलाकात करने आता हूँ। मैं उनसे मुलाकात करने गया। मैंने ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जो है ना वो बैठ के खुद ब खुद चीजों को सोचते रहे। इससे बहुत अच्छा मामला है कि हम चीजों को सॉर्ट आउट कर लें। यार 10 लोग अलग बात कर रहे हैं, 20 लोग अलग बात कर रहे हैं, 4 लोग, हर बंदा जो है ना वो अपनी स्कोरिंग कर रहा है, हर बंदा अपना फायदा उठा रहा है। जिसको लगता है कि जफर अब्बास ठीक काम नहीं कर रहा, वो मेरे पास आके जो है ना मुझे पिंच कर रहा है, और जो है ना जाके कुछ लोग उसको पिंच कर रहे हैं। अच्छा, इन मामलात में एक बहुत बड़ा पार्ट ये भी सीखने को मिला कि चंद लोगों को हम अपना दोस्त समझते थे, लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर उन्होंने जिस तरीके से कम्युनिकेट किया, वो पता चला वो दोस्त नहीं, वही दुश्मन थे। और जिन लोगों को हम जिनको हम दुश्मन समझ रहे थे वो हमारे दोस्त थे। इस पूरे मामले में हुआ ये, मैं उनके पास गया जफर अब्बास के पास, मैंने उनको बताया कि ये इस तरीके से मामला। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं जी, आप भी कराची के काम कर रहे हो, मैं भी कराची का, और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके जो अगले हैंड पे आप सोशल मीडिया पे आए, तो वो वाली बात है ना, जिस आवाम को मसाला चाहिए था उसने जो है उसको क्रिएट करा, फिर उसको आगे ले गई, अपने लिए व्यूज बनाया। बहुत सारी जो है वो ऐसे पेजेस थे जिन्होंने उन वीडियोस को यूज करके अपने व्यूज लिए। तो हमने इस चीज को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दिया। हमने एक मैसेज दिया कि जी हम पीस पे, हम अमन पे यकीन रखते हैं। हमें इस शहर के अंदर इस शहर के अंदर एक ट्रेंड सेट हो गया कि जी हमें भरम दिखाने, हमें जो है वो डाले में 4 गार्ड लेके घूमने, और अगर हमें किसी ने रोका तो हमने सायरन बजा के उसको जो है ना वो फौरन रोक के। ये कोई भरमबाजी नहीं है, ये कोई प्राउड की बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता। ये बिल्कुल जाहिल लोगों की आदत है। कोई भी पढ़ा लिखा मुअज़्ज़िज़ शख्स इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा। यार हमने जो है वो कब्रिस्तान के कब्रिस्तान भर दिए। अब कब तक? एक टाइम आएगा हमें रुकना है, या अभी भी नहीं रुकना। अगर आपने अभी अपने नौजवानों की लाशें इसी तरीके से जो है वो कब्रिस्तानों के अंदर भरनी है तो आप भरते रहें, लेकिन हम जो है ना इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है ना वो चीजों को रोक के और जो है ना वो बिल्कुल अमन से तरीके से काम करें। किसी को भी, मैं अभी भी बोलता हूँ, इस पूरे शहर के अंदर अगर कोई बंदा ये क्लेम कर ले यार नबील तुम्हारी जात से मुझे मसला है ना, मैं बोलता हूँ यार माजरत, अगर मेरी वजह से आपको कोई मसला हो, कोई भरमबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों दिखाएं भाई, पढ़े लिखे लोग हैं, यही तो हमारी निशानी है, यही तो हमारे आबा अजदाद ने हमें दिया है, यही चीजें हैं भाई। फिर हमारे में क्या फायदा जो हमने जो है इतना पढ़ा लिखा, हमने जो है हमारे आबा अजदाद की निशानी थी कलम, उनकी तहजीब, तो फिर हमारे और उनमें क्या फर्क है अगर हम भी वही सब करना शुरू हो जाए। तो ये बिल्कुल इतना सिंपल सा सॉर्ट आउट सीन था जो क्लियर हो गया। लेकिन लोगों की कोशिश तो वही थी कि उसको आग लगाएं। इसमें सबसे बड़ा किरदार तो जफर अब्बास साहब का भी था कि उन्होंने बड़ा बन के जो है ना आपसे राब्ता भी किया। वो चाहते तो बोलते भाई मेरे खिलाफ बोला है, मैं तो ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। फिर आपने भी बड़ा अच्छा मुजाहिरा किया, आपने सॉर्ट आउट किया। और किसी भी चीज को सॉर्ट आउट करने का तरीका यही आप उससे खुद बात करें। अच्छा नबील भाई, आखिर में सारे मसाइल सबको पता है कि भाई ये मसला हमारे साथ है, और हल भी पता है कि ये हल होगा तो इस तरीके से हम इससे निकलेंगे। आप क्या देखते हैं कि यूथ को क्या करना चाहिए? क्योंकि आपने अभी मुझे बताया था कि जो आपकी एनजीओ नहीं है, आपका एक इंस्टीट्यूट है एक तरीके से ना, तो यूथ के साथ आप काम कर रहे हैं। आपने कोई जरूर है कि कमी देखी होगी यूथ में भी, तो एंड में आप यूथ को कोई मैसेज दें कि ये चीज से निकलें या ये चीज करें तो आपके हालात बेहतर होंगे। सर सबसे मेन चीज ये है, यूथ के लिए एक मैसेज है, अपने हालात खुद बदलने के लिए इस मुल्क को और इस शहर को एक्सेप्ट करें।
ये ना बोलें कि जी हम कहाँ पैदा हो गए, कैसे पैदा हो गए। आप किसी अफ्रीका के जो है ना वो ऐसे मुल्क में भी पैदा हो सकते थे जहाँ पे सिविल जंग छिड़ी हुई है, या जहाँ पे लोग रोजाना की बुनियाद पे भूखे सोते हैं, जहाँ लोगों के पास खाने को मौजूद नहीं है। तो आप अल्लाह का शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको पाकिस्तान जैसी जगह पे पैदा कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अब आप ना हिस्सा डालें एज अ वॉलंटियर इंसानी खिदमत के अंदर। इसकी वजह क्या है, मैं क्यों हम लोगों को अवेयरनेस दे, जब हम एक मैट्रिक के और एक इंटर के बच्चे को ला के उसके हाथ से लोगों को खाना दिलवाते हैं ना, तो उसके अंदर पे जज्बा पैदा होता है। वो सिर्फ खाना नहीं देता, उसको पता चलता है कि इंसानियत की खिदमत क्या होती है। वो फिर आगे जाके क्या पता उन्हीं में से कोई बड़ा लीडर बन जाए। जब आपके मुल्क में 70% यूथ है, तो अब आपको पता चलना है कि इन्होंने ही आगे जाके इस मुल्क को चलाना है। तो आप उनको कौन सिखाएगा, उनको कौन अवेयरनेस देगा, उनको कौन बताएगा कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ऐसे करना है। तो सबसे मेन जो है ना मेरा फोकस ये होता है कि मैं उन लोगों को लाऊं, उनसे इंसानी खिदमत करूं। सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि इस मुल्क को एक्सेप्ट करें, इस शहर को एक्सेप्ट करें, अपने इर्द गिर्द छोटे मोटे मसले देखें, लगता है उनको हल कर सकते हैं, उन मसलों को हल करें, उन मसलों से भागे नहीं। ये ना बात करें कि जी मैं भाग जाऊंगा, मैं इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, इन मसाइल कभी हल नहीं होंगे। आपने अगर जो है वो कीचड़ को साफ करना है तो कीचड़ के अंदर उतरना पड़ेगा, कपड़े गंदे होंगे तो ही कीचड़ साफ होगा, वरना जो है ना इसका कोई सलूशन नहीं। ये सब ऐसा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया नबील भाई, आपसे काफी सारी बातें की और ये भी देखा कि कितना दर्द है आपके अंदर कौम के लिए, और जितने आपने मशवरे दिए और चीजें बताई हैं कि इस तरीके से हल हो सकता है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि लोग इससे फायदा उठाएं, और आप जिस तरीके से मिशन लेके चल रहे हैं अपना, और आपका मिशन सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को खाना खिलाया जाए। जब वो नाम सुनते हैं ना कोई भूखा नहीं सोएगा, तो उससे एक ही चीज़ जहन में आती थी, आज ये क्लियर हुई है। तो मेरी दुआ यही है कि आपका जो विजन है ना वो दूर दूर तक जाए, उस पर आपको कामयाबी मिले, और आपका टाइम देने का भी बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका बुलाने का बहुत ज़्यादा।